हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्यूसी केमिस्ट। क्यूसी में जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं बच्चे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो क्यूसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको फ्रेशर में या एक्सपीरियंस हो, उन्हें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर। व्हाट इज़ अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर जो है वो हमें देखना है। क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द अल्ट्रावायलेट, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज। दोनों की रेंज क्या होगी वो हमें दिखाना है। तो रेंज जो है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है 200 से 400 नैनोमीटर और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है 400 से 800 नैनोमीटर। इससे आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या होता है? आंसर देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, impurities, qualitative and quantitative analysis can be done. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हमारा आंसर है वो है, चलिए आंसर देखते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड और केमिकल बेस्ड ऑन देयर केमिकल एब्जॉर्प्शन, एमिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस कौन सा है देख लीजिए आप। एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? चलिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी uses light in the UV part of electromagnetic spectrum. UV absorption spectra, areas in which molecule or atoms outer electrons absorbs energy, undergoes transition from lower energy level to higher energy level. For each molecule, absorptions and wavelength is a specific. चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? 6 नंबर का क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन अबाउट बियर लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स बियर लॉ जो आपने पढ़ा है वो है, इट स्टेट्स that the intensity of monochromatic light absorbed by substance dissolved in fully transmitting solvent is directly proportional to the substance concentration and the path length of the light through the solution. ये सब क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज जो प्रिंसिपल क्या है वो हमें बताना है। तो चलिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन इट वाइब्रेट्स एंड गिव्स राइज टू पैक्ड इंफ्रारेड IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. दिस IR spectrum is specific for every different molecule. Absorbing the IR radiation used for is identification. चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? तो 37 सेल्सियस, और आपको फ़ारेनहीट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन pH।
डिफाइन पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की हमारी पीएच क्या होती है वो, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड की पीएच क्या है 7.35 टू 7.45, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। फ्रेशर के लिए आप बीएससी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको पहला पूछेगा, याद रखिएगा। चलो इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन एलसीएमएस, एचपीएलसी, यूपीएलसी, टीएलसी एंड जीसी। इन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं एलसीएमएस, एलसीएमएस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यूपीएलसी अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी। ये सब क्रोमेटोग्राफी है। चलिए इस पे भी आपको स्टार्ट करना होगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें से एचपीएलसी का यूज़ ज़्यादा होता है, एचपीएलसी के बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एचपीएलसी का प्रिंसिपल देखते हैं, इसके बाद ही क्वेश्चन है। चलिए एचपीएलसी का प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द एचपीएलसी प्रिंसिपल्स? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सर ऑफ components into individual components based on absorption, protection, ion exchange and size exclusion principle. Stationary phase and mobile phase used in it. HPLC used for identification, quantification and purification compounds from a mixer। HPLC का प्रिंसिपल आपको हर बार पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए मोस्ट टाइमली क्वेश्चन कह सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्टार कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी से रट्टा लगा दो या समझ के कर दो, लेकिन करना तो है ही। चलिए इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन। It involves solvent system, pump, sample injector, HPLC, columns, detectors and recorder. Firstly, solvent mobile phase is digested for eliminating the bubbles. It is passed through the pump with a uniform pressure. The liquid sample is injected into the mobile phase flow stream. It passes through the stationary phase identified by the detectors and recorders. इसके बाद का क्वेश्चन है जो वो देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, in reverse phase HPLC, which type of stationary phase is used and gives example? Reverse phase HPLC, which type of stationary phase is used and give example? नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, ये आपको याद रखना है। सिलिका जेल इसका एग्जांपल है C18। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये अब छोटे छोटे क्वेश्चन वो हमें याद रखना है। व्हाट आर द डिटेक्टर्स यूज्ड इन HPLC? UV डिटेक्टर, IR डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, LCMS एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ टू कैलकुलेट रिटेंशन फैक्टर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? रिटेंशन फैक्टर यानी कि RF वैल्यू जो हम बोलते हैं वो, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन मोलारिटी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं 3 स्टार का देता हूँ। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन डिनोटेड विथ कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन डिनोटेड विथ कैपिटल M।
हम कैपिटल एम से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिफाइंड मोलालिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं 3 स्टार कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट डिनोटेड विथ स्मॉल m, डिनोटेड विथ स्मॉल m। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। उसके बाद डिफाइंड नॉर्मलिटी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16, वो तो हमें याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं स्टार कर देता हूँ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो दोनों हम डिफाइन करते हैं। पहले हम देखेंगे ह्यूमिडिटी। मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर अमाउंट एक्सिस्ट इन एयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इंटरव्यू में फेल ना हो सके। ठीक है।